जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भगवद गीता के माध्यम से हमारी यात्रा अध्याय 1 श्लोक 9 के साथ जारी है। एक श्लोक जो स्वयं और अपनी क्षमताओं में आत्मविश्वास और विश्वास के महत्व पर प्रकाश डालता है। हमसे जुड़े क्योंकि हम इस श्लोक के गहन पाठों का पता लगाते हैं। आइए शुरू करते हैं। शीर्षक भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 9, आत्मविश्वास और विश्वास की शक्ति। टाइटल भागवत गीता चैप्टर 1 वर्स 9, द पावर ऑफ कॉन्फिडेंस एंड फेथ। आइए भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक 9 का पाठ करके शुरुआत करें। अन्ये च बहव शूरा मदर्थे त्यक्तजीविता, नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। और भी कई बहादुर लोगों ने मेरे लिए अपनी जान दे दी है। विभिन्न हथियारों से लैस सभी युद्ध में कुशल। इस श्लोक में संजय पांडव सेना के योद्धाओं का वर्णन करते हुए उनकी वीरता और शक्ति पर प्रकाश डालते हैं। यह विवरण आत्मविश्वास और विश्वास के महत्व को रेखांकित करता है। आइए इसे एक कहानी से समझें। आत्मविश्वास और विश्वास की कहानी, द स्टोरी ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड बिलीफ। अब आपको एक कविता में संजय नामक एक छात्र नेता की कहानी से जोड़ते हैं, जिसे एक चुनौतीपूर्ण परियोजना के लिए अपने साथी छात्रों को एक साथ लाना होता है। संजय एक छात्र नेता है। वो हमेशा उम्मीदों के सितारे की तरफ बढ़ता है। उसका आत्मविश्वास है अद्भुत। टीम को भी उसमें बढ़ती आशा होती है। एक दिन आया एक सफल परियोजना का आरंभ। छात्रों को लाना था साथ एक समूह में। संजय ने अपनी टीम के साथ सोचा। चुनौतियों को हराने का था यह मौका। टीम के सदस्यों की आवश्यकता थी, हर विभिन्न दिशा से आए छात्रों की। संजय ने कहा, हम कर सकते हैं यह। एक साथ मिलकर हमारी आवश्यकता हो सकती है सबकी। वे एक साथ आए मिलकर काम करने, जैसे एक टीम का साथी, जैसे दोस्त। संजय का आत्मविश्वास उन्हें आगे बढ़ावा देता और टीम की क्षमताओं पर विश्वास जीत लाता। चुनौतियों का सामना किया उन्होंने साथ मिलकर, और परियोजना को पूरा किया वो सफलता से। संजय और उसकी टीम ने सिखाया हमें कि आत्मविश्वास और टीम काम में है सफलता की कुंजी। इस कविता से हमें सीखना है कि साथ मिलकर हम कर सकते हैं हर चुनौती का सामना। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाकर और टीम का साथ देकर हम पा सकते हैं हर सफलता का आलंब और साथ सफलता का मनमोहक सफल परिणाम। पाठ 1, आत्मविश्वास की शक्ति। लेसन 1, द पावर ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। जैसे कि संजय वीर और शक्तिशाली सेनानियों को पहचानते हैं, वैसे ही छात्रों को आत्मविश्वास की शक्ति को समझना चाहिए। उन्हें अपने और अपनी टीम के सदस्यों की क्षमताओं पर विश्वास करने के लिए प्रोत्साहित करें। सोचिए, आप और आपके दोस्त एक खेल खेल रहे हैं और खेल की अच्छी शुरुआत नहीं हो रही है। इस समय आपको अपने दोस्तों के साथ बिना हार माने और आत्मविश्वास बिगाड़े के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। यदि आप अपने दोस्तों की क्षमताओं पर विश्वास करें, तो आप सब मिलकर अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। आत्मविश्वास का मतलब है कि आपको यह मानने की क्षमता हो कि आप कुछ भी कर सकते हैं, अगर आप मेहनत करें और टीम के सदस्यों की मदद करें। इससे न केवल आपके लिए बल्कि आपके साथी छात्रों के लिए भी सफलता के मार्ग को खोला जा सकता है। इसलिए अपने और अपनी टीम के पूर्ण संयम और आत्मविश्वास के साथ काम करें और आप देखेंगे कि आप किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। पाठ 2, विविधता में शक्तियों को पहचानना। लेसन 2, रिकॉग्नाइजिंग स्ट्रेंथ्स इन डाइवर्सिटी। विविध समूह के भीतर शक्तियों को पहचानना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह समूह के सफलता के लिए आवश्यक होता है। संजय सेना में भी विविध योद्धाओं को स्वीकार किया जाता है। इसका मतलब है कि वह सभी के योग्यताओं को महत्वपूर्ण मानते हैं और उन्हें समूह के लाभ के लिए प्रयोग करते हैं। छात्रों को भी इसी तरीके से अपने साथियों के अद्वितीय गुणों और प्रतिभाओं की सराहना करनी चाहिए। हर छात्र अपनी तरह विशेष होता है
और उनकी कुछ खास बातें होती हैं जिनका समूह में महत्व हो सकता है। जब हम दूसरों की क्षमताओं को सराहना करते हैं तो हम उनके साथ सहयोग करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। यह समूह की एकता को बढ़ावा देता है और समूह को अधिक समर्पित और सशक्त बनाता है। इसलिए हमें हमारे साथियों के विशेष गुणों को मूल्यांकन करना चाहिए और उन्हें समूह के सफलता का हिस्सा बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यह सफलता के मार्ग में मदद कर सकता है और समूह के सभी छात्रों को संयमित रूप से आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। पाठ 3 दूसरों में प्रेरक विश्वास। लेसन 3 इंस्पायरिंग बिलीफ इन अदर्स। नेतृत्व का मतलब होता है दूसरों को उत्साहित करना और सफलता की दिशा में मार्गदर्शन करना। संजय का आत्मविश्वास उनकी टीम को प्रेरित करता है क्योंकि वह अपनी क्षमताओं पर पूरी तरह से विश्वास करते हैं और उन्हें उनके साथ सफलता की दिशा में मदद करते हैं। छात्रों को नेतृत्व करने के लिए उदाहरण सेंसिटाइज करने का एक तरीका हो सकता है। आप उनके सामने जाकर उन्हें दिखा सकते हैं कि कैसे आत्मविश्वास और नेतृत्व से काम किया जाता है। आपके कार्यों और शब्दों के माध्यम से आप उन्हें समझा सकते हैं कि वे भी अपने साथी छात्रों की क्षमताओं में विश्वास कर सकते हैं और समूह के सफलता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आत्मविश्वास और नेतृत्व के साथ आप और आपकी टीम संगठित रूप से लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं और चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। इससे समूह के सदस्यों के बीच में भरपूर आत्मविश्वास का निर्माण होता है और सफलता के प्रति उनकी सजगता बढ़ती है। पाठ 4 आत्मविश्वास के साथ चुनौतियों पर काबू पाना। लेसन 4 ओवरकमिंग चैलेंजेस विथ कॉन्फिडेंस। आत्मविश्वास विशेष रूप से चुनौतियों पर काबू पाने में मदद करता है क्योंकि यह छात्रों को आत्मसमर्पण और दृढ़ संकल्प के साथ सामना करने की शक्ति प्रदान करता है। संजय का अपनी टीम की क्षमताओं पर विश्वास उन्हें चुनौतियों को सामना करने के लिए पूर्णतः तैयार करता है और उन्हें दिक्कतों का सामना करने के लिए मजबूत बनाता है। जब छात्र आत्मविश्वास के साथ चुनौतियों का सामना करते हैं तो उनमें संकल्प और समर्पण की भावना बढ़ती है। वे यकीन करते हैं कि वे समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं और सफल हो सकते हैं। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और वे अधिक सकारात्मक रूप से सोचते हैं। आत्मविश्वास के साथ छात्र अपनी क्षमताओं का सही तरीके से प्रयोग करते हैं और समस्याओं को समय पर हल करने की कोशिश करते हैं। यह उन्हें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और चुनौतियों के साथ संघर्ष करने की क्षमता प्रदान करता है। इसलिए आत्मविश्वास छात्रों को चुनौतियों का सामना करने में मदद करता है क्योंकि यह उन्हें सफलता के प्रति पूरी तरह से संकल्पित और उत्साहित करता है। इसके परिणामस्वरूप वे अपने लक्ष्यों की दिशा में बढ़ते हैं और चुनौतियों को पार करने के लिए मजबूत होते हैं। पाठ 5 सामूहिक विश्वास और सफलता। लेसन 5 कलेक्टिव बिलीफ एंड सक्सेस। सामूहिक विश्वास सफलता प्राप्त करने में बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह एक समूह को एकता, मिलकर काम करने की भावना और एक समय पर एक ही लक्ष्य की दिशा में ले जाता है। संजय का अपने योद्धाओं पर विश्वास एकता और उद्देश्य की भावना पैदा करता है, जिससे उनकी टीम एक मजबूत संघ बन जाती है। जब छात्र सामूहिक विश्वास के साथ काम करते हैं तो वे जानते हैं कि उनकी टीम सभी के साथ है और विफलता का लक्ष्य पूरा करने के लिए साथी है। यह उन्हें अपनी कठिनाइयों का सामना करने के लिए आत्मसमर्पण और संकल्प के साथ बढ़ते हैं। सामूहिक विश्वास के साथ छात्र टीम के सदस्यों के साथ मिलकर कठिनाइयों को पार करने के लिए तैयार होते हैं। वे एक दूसरे पर भरोसा करते हैं और समस्याओं का समाधान मिलकर ढूंढते हैं। इससे उनकी सफलता की दिशा में सहयोग और समर्थन का माहौल बनता है। इसलिए हमें सामूहिक विश्वास को बढ़ावा देना चाहिए क्योंकि यह एक समूह को सफलता की दिशा में मिलकर काम करने की शक्ति प्रदान करता है और सभी को संगठित और लक्ष्य के प्रति संकल्पित बनाता है। इसके परिणामस्वरूप टीम साथियों के बीच एक अधिक सफलता की भावना और संघर्ष के मोड़ पर बढ़ती है। निष्कर्ष कॉन्क्लूजन। छात्रों को यह याद दिलाते हुए वीडियो समाप्त करें कि संजय की तरह
वे खुद को नेतृत्व की भूमिकाओं में पा सकते हैं, जहां आत्मविश्वास, ताकत को पहचानना, विश्वास को प्रेरित करना, चुनौतियों पर काबू पाना और सामूहिक विश्वास को बढ़ावा देना आवश्यक है। इन सिद्धांतों को अपनाकर वे आत्मविश्वास और विश्वास की शक्ति से अपनी टीमों को सफलता की ओर ले जा सकते हैं। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 9 की खोज और हमारे जीवन में इसकी प्रासंगिकता पर हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा तो कृपया इसे लाइक करें, साझा करें और प्राचीन ग्रंथों से अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए सदस्यता लें। याद रखें, खुद पर और अपनी टीम पर आत्मविश्वास और विश्वास आपकी सफलता के पीछे प्रेरक शक्ति हो सकता है। आपका विश्वास आपको महान उपलब्धियों की ओर ले जाए। फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखना।